अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है बहुत अहम, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं शोल्डर जॉइंट मोबिलाइजेशन, कंधे के जोड़ को कैसे मुतहरक रखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से कौन कौन से लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके कंधे में दर्द है, या कंधे में खिंचाव है, कंधे के पट्टों में अकड़ाव है, या जिनको बाजू को हरकत करते हुए, कंधे की कोई भी हरकत करते हुए उनको दर्द होता है, कपड़े पहनते हुए, कपड़े उतारते हुए, नहाते हुए, धोते हुए उनको कंधे में तकलीफ़ होती है और दर्द का सामना करना पड़ता है। रात को अगर सोते हैं तो कंधे का दर्द उनको सोने नहीं देता, और अगर वो सो जाते हैं, करवट लेते हैं, तो कंधे के दर्द की वजह से उनकी आंख खुल जाती है और उनकी सारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा इस वीडियो से कौन से लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, जो मेडिकल के या फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं, या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और वो शोल्डर जॉइंट की मोबिलाइजेशन सीखना चाहते हैं, कंधे के पेन को कम करने के लिए, अकड़ाव को कम करने के लिए वो ये टेक्निक और स्किल्स सीखना चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के एंड पे मैं आपको एक $1 मिलियन टिप भी दूंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके कंधे में कोई दर्द है, खिंचाव है, अकड़ाव है, तो क्या आपको उसके लिए कोई गोली खानी चाहिए, कोई टीका लेना चाहिए। अक्सर लोग जोड़ के अंदर इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो क्या आपको वो इंजेक्शन लगवाने चाहिए? क्या उस इंजेक्शन से आपको कोई बेनिफिट मिलता है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज अली और मैं हूं एक फिजियोथेरेपिस्ट, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि शोल्डर जॉइंट को कैसे मोबिलाइज करना है, या कंधे के जोड़ को कैसे मुतहरक करना है, और फ्रोज़न शोल्डर को कैसे आपने ट्रीट करना है, या कैसे फ्रोज़न शोल्डर से आपने बचना है। तो जी दोस्तों, ये मैंने आपके लिए ड्रा किया है। इसमें हमारे पास जो शोल्डर जॉइंट है, ये सिंपल जॉइंट नहीं होता, ये कम्प्लेक्स जॉइंट होता है, इसलिए हम इसको शोल्डर गर्डल बोलते हैं। एक से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो पहला जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो जो हमारी ये जो चेस्ट की हड्डी है, जो जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, ये स्टर्नल नाच है, इसके साथ ये जो कॉलर बोन है, ये कॉलर बोन मिलके इसके साथ एक जॉइंट बनाती है जिसको स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जॉइंट जो है वो हमारा ये है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये नंबर 1 है। उसके बाद जो सेकंड हमारा जॉइंट है, ये स्टर्नम जो कॉलर बोन है, ये आके अक्रोमियम प्रोसेस के साथ जॉइंट बनाती है, तो इसको ये सेकंड जॉइंट है जिसको हम कहते हैं अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये नंबर 2 जॉइंट है हमारा, नंबर 2। और तीसरा जो जॉइंट है हमारा, जो मेजर जॉइंट है, वो जो बाजू की जो हड्डी है, बाजू की हड्डी, ये जो पीछे स्कैपुला है, जिसको हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। शोल्डर ब्लेड जो है वो उसका एक कप सा आके बन जाता है, और ये हमारी बाजू की हड्डी उस कप के अंदर आके लग जाती है। तो ये हमारा तीसरा जॉइंट है। ये फ्रंट से अगर आप देखें तो ये तीसरा जॉइंट है, और अगर ये बैक से देखें तो ये हमारा तीसरा जॉइंट है, थर्ड। अच्छा, अब इसमें जो 4th जॉइंट है, जो स्कैपुलर बोन है, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, ये शोल्डर ब्लेड हमारा जो रिब केज है, और ये हमारा 4th जॉइंट होता है। इन चारों को मोबिलाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक कंधे की जो हरकत हैं वो बिल्कुल मुकम्मल नहीं होंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि आपने शोल्डर जॉइंट को कैसे मोबिलाइज करना है और कैसे इसको मुतहरक करना है। व्यूअर्स, सबसे पहले आपने शोल्डर जॉइंट को क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है। तो डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है, ये एक हाथ अंदर से आप रख के, और ये
आप एल्बो को अपनी बॉडी के साथ यूं होल्ड कर दीजिए और आपने इसको ये हल्का सा अपने हाथ को बाहर की तरफ यूं रोटेट करना है। ये तो ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, जो बाजू की हड्डी का जो हेड इस कप के अंदर फिट होता है यूं। तो जैसे ही आप इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये हेड बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ आएगा तो कंधा फ्री होना शुरू हो जाएगा। जो कंधे का जो मुंजमद हुआ है या रुका हुआ है वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। तो ये दोबारा से नोट कीजिएगा तरीका। ये मैंने एल्बो को होल्ड कर लिया और ये मैं इसको ये बाहर ले रहा हूँ, ये यूँ। और आपने इसको यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं 10 से 15 सेकंड के लिए। ओके। नंबर 1, जो दूसरी ग्लाइड है उसके लिए आप बाजू जितनी भी, अगर फ्रोज़न शोल्डर है इतनी रेंज है, इतनी है जितनी भी है, और अगर ये 90 डिग्री पे आ सकती है तो आप इसको सीधा कर लें, ठीक है। और सीधा करके इसको हल्का सा आपने यूँ हल्का सा ट्रैक्शन देनी है, हल्का सा इसको ट्रैक्ट करना है। और जो जॉइंट लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे जो बाजू की जो हड्डी है, ये जो हमने मुक्का सा बनाया हुआ है, इसके ऊपर आपने हाथ रख के इसको ये डाउनवर्ड आपने इसको यूं नीचे की तरफ ग्लाइड करनी है। और इस ग्लाइड को बोलते हैं पोस्टीरियर ग्लाइड, इंटीरियर टू पोस्टीरियर ग्लाइड। और इस ग्लाइड से क्या फ़ायदा होगा? हाँ, इस ग्लाइड से क्या होगा, बाजू की जो सामने वाली मूवमेंट है, सामने वाली हरकत, ये इससे इन्हांस हो जाएगी। अगर किसी का बाजू ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ तक है, तो जब आप ये वाली ग्लाइड करेंगे तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें रेंज पूरी नहीं है तो आप इसको कम रेंज में, अगर इतना बाजू खुल रहा है तो आप इसी रेंज में इसको ग्लाइड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और आस्ता आस्ता ये खुद ही बहुत बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट ग्लाइड में आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप ट्रैक्ट कर लें और ये आपने जो हेड है बाजू की हड्डी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको नीचे की तरफ आपने यूं ये आपने इसको नीचे इन्फीरियर ग्लाइड करना है। और इन्फीरियर ग्लाइड से क्या बेनिफिट होगा हमें? हाँ, इन्फीरियर ग्लाइड से अगर किसी का बाजू यूं बाहर की तरफ नहीं जा रहा, इधर जाके रुक जाता है, अटक जाता है, तो इन्फीरियर ग्लाइड से ये बाजू बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो तीसरी ग्लाइड है वो क्या है, आप ना उल्टा लेट जाए, मरीज़ को बिल्कुल किनारे पे ले आए, कंधा उसका मरीज़ का बिल्कुल एज पे होना चाहिए, ठीक है। और बाजू जितनी भी आप इसको ये 90 के डिग्री पे ला सकते हैं तो इधर ले आए। अगर नहीं आती तो जो भी अवेलेबल रेंज है उसको एक हाथ से आपने उसको ये देखें, ये बाकायदा ट्रैक्शन आपको फील हो रही होगी। ये आपने एक हाथ से इसको यूँ ट्रैक्शन देनी है, ठीक है। और दूसरे हाथ के मसल के साथ आपने इसको यूं ये इसको बोलते हैं इंटीरियर ग्लाइड, ये पोस्टीरियर टू इंटीरियर ग्लाइड। और इससे क्या बेनिफिट होगा इंटीरियर ग्लाइड से? इंटीरियर ग्लाइड से ये फ़ायदा होगा कि अगर किसी का बाजू यूँ पीछे नहीं जाता, जो कि बहुत से मरीज़ कंप्लेन करते हैं कि ये बाजू पीछे नहीं जाता, तो इंटीरियर ग्लाइड से ये बाजू पीछे जाना शुरू हो जाएगा, फुल पीछे की तरफ चला जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, जब आप ये शोल्डर ग्लाइड कर लेंगे, शोल्डर के जॉइंट को मोबिलाइज कर लेंगे, तो इससे ये फुली हरकत जो है वो रिस्टोर नहीं होती, फुली हरकत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मैंने पहले भी बताया, जो कॉलर बोन है हमारी, ये वाली हड्डी जो है, ये जो कॉलर बोन है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये इसी जॉइंट के साथ आके अटैच होती है। पीछे से जो मैंने आपको स्कैपुला बताया था, जो शोल्डर ब्लेड था, उसी के साथ इधर से ये अटैच हो रही होती है और शोल्डर ब्लेड के साथ ही उसके कप के साथ ये बाजू की हड्डी का मुक्का आ रहा होता है। तो जब तक आप इन जॉइंट्स को मोबिलाइज नहीं करेंगे तो कंधे की हरकत जो हैं वो बिल्कुल पूरी नहीं होंगी। तो इनको मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे आपने करना है ये देखिएगा। पहले हम ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है इसको मोबिलाइज करते हैं। तो ये आप थंब से भी कर सकते हैं, यूँ ये। और अगर थंब से आप ना करना चाहें तो आप यूँ अपने ये हाथ से भी कर सकते हैं, यूँ इस तरीके से ये। इसके बाद जो दूसरा जॉइंट मैंने आपको बताया था एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, इसको भी आप यूँ अपने थंब के साथ ये दूसरा थंब ऊपर रख लें रीइंफोर्समेंट के लिए, और ये आप इसको भी ये मोबिलाइज कर सकते हैं ये। और इस तरफ आ जाइएगा, जो है ये जो कॉलर बोन है इसको ये अच्छे तरीके से यूँ पकड़ के आप इसको ये हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएं,
यकीन माने ये इतना अच्छा मेथड है, अगर आप इस तरीके से मोबिलाइज़ करेंगे तो मरीज़ का जो फ्रोज़न शोल्डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, मरीज़ की दर्द भी ख़त्म हो जाएगी और मरीज़ की जो हरकत हैं वो बिल्कुल 100% रिस्टोर हो जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं एंड पे आपको एक $1 मिलियन टिप भी दूंगा। तो वो $1 मिलियन टिप ये है कि कंधे के जोड़ के जितने भी प्रॉब्लम हैं, कंधे में दर्द है, खिंचाव है, अकड़ाव है या हरकत में प्रॉब्लम है, वो सारे फिजियोथेरेपी की डोमेन में आते हैं। फिजियोथेरेपी से 80% आपके कंधे के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। आपको किसी किस्म की दवाई या टीका लेने की ज़रूरत नहीं होती। और ख़ास तौर पे जो लोग शोल्डर जॉइंट के अंदर, कंधे के जोड़ के अंदर टीका लगवाते हैं, तो वो बेसिकली स्टीरॉयड का इंजेक्शन होता है। तो आप मेडिसिन, आप दवाई और टीके से अपने आप को बचाएं। अपने करीबी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से आप रब्ता कीजिए, आपका जो कंधे का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। जी व्यूअर्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी फर्दर समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी वो भी आप हमें बताइएगा। आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मज़ीद जो हैं वो स्किल सीखने के लिए, मज़ीद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज अली। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।